हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3.3 तक खत्म कर दिया, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट 3.4 के लिए। पहले तो मैंने सोचा कि थियरम प्रैक्टिस सेट सब एक ही में कर लेते हैं, बट फिर सोचा कि यार वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बच्चे बोर होने लगेंगे, सो आई हैव डिसाइडेड टू डू इट सेपरेटली। पहले मैं आप लोगों को थियरम्स बताऊंगा, कुछ 4-5 थियरम्स है, ज्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेपरेट वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थियरम सीखेंगे। तो पहला थियरम हम लोगों का आता है थियरम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। तो एकदम ध्यान से सुनो, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सर्कल, है ना, ये सर्कल अच्छा बना है ना, ठीक है। ये हो गया सेंटर, इसको नाम दे देते ओ। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं, यहाँ से एक लाइन बनाऊं, तो ओ ए बी क्या हो जाएगा, ये मेरा सेक्टर हो जाएगा। अगर ये है तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, बट वही चीज अगर यहाँ से थोड़ा सा मोड़ के चली जाए, तरबूजा बन जाए यहाँ पे, तो इसको मैं सेक्टर बोलूंगा। सो व्हाट इज कॉल्ड सेक्टर। घबराइए मत, हम लोग 7th चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे, ओके। तो क्या होता था कि अगर ओ बी 70 डिग्री है तो मेजर आर्क ए भी 70 डिग्री हो जाता था। बट वही एंगल अगर मैं सेंटर से ना बना के थोड़ा सा ऊपर से टच करके बनाऊं, तब क्या होगा, तब ये होगा भाई कि जो एंगल ए सी बी होगा वो मेजर आर्क ए बी का आधा होगा। मतलब वो 70 है तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या कहते हैं कि मेजर एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ होगा मेजर आर्क ए बी का। ये कैसे पता चला हम लोगों को, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम से, यहाँ पे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। बट इसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट कौन कौन सी, ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड। ये इंस्क्राइब हुआ है यहाँ पे, किसमें इंस्क्राइब्ड हुआ है, इन आर्क ए बी में। आर्क ए बी में वो इंस्क्राइब हुआ है ए सी बी। तो थियरम क्या कहते हैं समझ में आया, जो इसकी वैल्यू होगी उसी का जस्ट आधा जो होगा वो हम लोगों का एंगल ए सी बी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक ही थियरम हुआ, दूसरा थियरम कौन सा है। तो ये तो था हम लोगों का इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इंस्क्राइब्ड एंगल के बाद हम लोग सीखेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, या फिर कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इंटरनली, ठीक है। चलिए सीखते हैं। समझ लो ये एक सर्कल है, बना तो नहीं है अच्छा, बट मान लो यार क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, इसको दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी डी, बीच में दे देते हैं ओ। तो ये थियरम क्या कहता है, ये थियरम एंगल पे बेस्ड है, ठीक है, एंगल पे ही है ये पूरा। तो ये थियरम हम लोगों का कहता है कि अगर हम लोगों का कॉर्ड जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, तो जो मेजर एंगल होगा ए ओ डी का, या फिर हम लोग बोले मेजर एंगल सी ओ बी का, ठीक है, दोनों सेम होगा। तो ये क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट आर्क का प्लस होगा, और उसका आधा मतलब हाफ ऑफ मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क ए डी। समझा कैसे, हम लोगों को ये सर्कल है, ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको दे दिया ए बी, इसको दे दिया सी डी, बीच में दे दिया ओ। हम लोगों को बोला भाई एंगल ए ओ डी निकाल के लाओ, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी को निकालने के लिए हम लोग हाफ करेंगे इन दोनों के एडिशन का, सी बी और ए डी को पहले प्लस करेंगे, फिर अगर हम लोग इसका आधा करेंगे तो हम लोगों को ए ओ डी मिल जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट से ए ओ डी के इक्वल हो जाएगा सी ओ बी। अब अगर हम लोगों को ए ओ सी निकालना है तो वो कैसे होगा, वो डी बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। आई थिंक आई शुड राइट मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ओ बी। वैसे तो हम लोगों को सिर्फ इसी की जरूरत है, बट कुछ छोड़ना नहीं चाहता, हो सकता है हॉट्स में आ जाए। तो मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क बी डी, ये दो चीजों का जो एडिशन का आधा होगा वो होगा हम लोगों का ये। और प्रॉपर्टी डालेंगे कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इंटरनली, इंटरसेक्टिंग, ओ सॉरी यहाँ का आप लोगों को दिख नहीं रहा था, कैमरा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो इंटरसेक्टिंग इंटरनली में क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो सामने और पीछे के प्लस का आधा होगा, और उसी के इक्वल उसके पीछे वाला भी होगा, और फिर जो बाजू वाला एंगल है वो बाजू का प्लस का आधा होगा। इतना चीजें समझा। अभी अगर यही कॉर्ड बाहर से इंटरसेक्ट कर रहा है तब क्या करेंगे वो सीखते हैं, चलिए। व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ऐसे हालात में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समझ लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, वही एंगल वाले की ही बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक कॉर्ड आ रहा है और यहाँ पे एक कॉर्ड आ रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, और ये ए, चलिए ए दे देता हूँ मैं, वरना आई देना चाहिए था, सी आई डी हो जाता। चलिए आई दे देता हूँ, ठीक है।
तो अभी हम लोगों को बोलेगा कि भाई तुम ये एंगल फाइंड करो, ये थीटा कितना होगा वो तुम पता करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी वैसा ही कुछ फॉर्मूला है। मेजर आर्क सी आई डी, मेजर एंगल सी आई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। ए बी का हाफ जो होगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे मेजर आर्क सी डी को। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ए बी हम लोगों का 130 है और सी डी हम लोगों का 50 है, ठीक है। तो इसमें हाफ ऑफ ए बी 130 है माइनस 50, पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लेना फिर बाहर निकालना। 130 में से 50 गया 80, 240 जा, तो मेजर एंगल सी आई डी कितना हो गया 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नली का फाइंड करते हैं। इंटरनली में क्या किया, दोनों को प्लस किया क्योंकि वो अंदर से इंटरसेक्ट हुआ। अब यहाँ पे बाहर पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो वी विल माइनस, बड़े आर्क में से छोटे को माइनस करके हाफ कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है उसकी बात कर लेते हैं, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? लेट मी ड्रॉ अ सर्कल, ओके, दिस इज योर सर्कल एंड नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड हो गया, ये तीसरा कॉर्ड हो गया, ये चौथा कॉर्ड हो गया। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना है? आप लोग बोलोगे यार समझ ही नहीं आ रहा है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कोई नया क्वाड्रिलेटरल आ गया है क्या? हाँ, नया क्वाड्रिलेटरल आया है। दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट the sum of the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. What do you mean by supplementary? चलिए दो चीजें होती है हम लोगों को, एक सप्लीमेंट्री जो होता है 180 और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है 90 डिग्री। ये दो चीजें हम लोगों ने 6th में सीखा था, आपने सीखा था पता नहीं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 एंड इन द सेम वे व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड बी एंड डी आई विल गेट 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत। और इसमें हम लोग थियरम का नाम क्या देंगे, जब हम लोग ऐसा लिखेंगे मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री, यू कैन से। इजी, समझ में आया आप लोगों को पूरा? तो 5 थियरम हम लोगों ने सीखा। लेट मी रिवाइज वंस मोर। पहले हम लोगों ने सीखा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या था, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना है, इसका जो थीटा होगा वो जस्ट इसका आधा होगा। अगर ये 70 है तो ये 35 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन में क्या हुआ, समझ लो ये हम लोगों का AOB है, ये COD है। तो AOB को निकालने के लिए आर्क AB को आर्क CD से ऐड करके हाफ करना था। फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल देखा तो उसमें कॉर्ड जो था वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, इंटरसेक्ट हो रहा था। तो अगर हम लोगों को इसमें निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया था, इसमें मेजर आर्क जो AB था उसको ID में से माइनस करके हाफ कर दिया था, तो हम लोगों को ये एंगल मिल गया था, ठीक है। उसके बाद आया हम लोगों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो हम लोगों ने सभी चीजें सीख ली हैं। अगर कुछ बचती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, वैसे मुझे लगता है इसमें एक्सरसाइज हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक खास बात जो आप लोगों को रिमेंबर दिस दिया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 पे, उसमें आप लोग 9th और 10th आप लोग देखेंगे तो वो ये है। अगर आपको मेरे लेक्चर से ज्यादा अच्छा समझा नहीं है तो वहां पे आप लोग रिफर करें, वो उससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।